Hello बच्चों, let's read the question. The question is, so in this question there is one assertion and one reason और हमको बताना है कि हमारे assertion और reason जो है वो true है या false है और जो given reason है वो assertion का correct explanation है या नहीं है. तो हमारा assertion क्या है? To hear distinct beats, difference in frequencies of two sources should be less than 10. अगर हमें किसी भी बीट को सुनना है तो उनकी फ्रिक्वेंसीज में, दो सोर्स की फ्रिक्वेंसीज में जो डिफरेंस है वो 10 से कम होना चाहिए. ठीक है, और रीजन हमें दे रखा है मोर द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड. जितने ज्यादा बीट पर सेकेंड होंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा. तो देखिए असर्शन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग की परसिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. ठीक है, सुनाई देने की जो एक प्रॉपर्टी होती है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, वो ये कहती है कि हमारे माइंड को कोई भी बीट सुनाई दे, कोई भी साउंड हर्ड हो हमारे माइंड को, उसके लिए जो टाइम होता है वो 1/10 सेकेंड होता है. इतना टाइम जो है वो हमारे माइंड को चाहिए होता है किसी भी साउंड को हर्ड करने के लिए, सुनने के लिए. ठीक है, और हम जानते हैं कि टाइम मेरा क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 10 या लेस देन 10 होना चाहिए, शुड बी लेस देन 10. इससे कम होगा तभी मेरा जो टाइम होगा वो 1/10 सेकेंड आएगा और हमारा जो माइंड है वो उस बीट को क्या कर पाएगा, हियर कर पाएगा. इसका मतलब इस प्रॉपर्टी से मैं ये कह सकती हूँ कि जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, जो नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड है, जो कि हमारी क्या होती है, बीट पर सेकेंड मेरा क्या होता है, ये मेरी होती है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड यही मेरी फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए, लेस देन 10, सो दैट हमारा जो माइंड है वो उस साउंड को क्या कर पाए, हेयर कर पाए, उस साउंड को सुन पाए. ठीक है, तो इसका मतलब V2 माइनस V1 की जो वैल्यू है, या न्यू2, आप न्यू2 कह सकते हैं, हम न्यू2 माइनस न्यू1 की जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा असर्शन तो बिल्कुल ट्रू हो गया. अब रीजन में हमसे कह रखा है मोर द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा. तो ऑब्वियसली ये तो है ही, हमारा माइंड जो है वो एक टाइम पर इस टाइम पर एक फ्रीक्वेंसी को हर्ट कर सकता है. अगर बीट पर सेकेंड जितनी ज्यादा होंगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होंगी, तो इंटरफेरेंस की वजह से फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होंगी तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरफेरेंस होगा, इनका सुपर इम्पोज कर जाएंगी. ठीक है, इंटरफेरेंस या सुपर इम्पोज की वजह से हम क्या करेंगे, इनको क्लियरली सुन नहीं सक पाएंगे, क्लियरली सुन नहीं सकते. ये क्या कर जाएंगे, आपस में सुपर इम्पोज कर जाएंगे, इंटरफेरेंस कर जाएंगे. उसकी वजह से क्या होगा कि साउंड एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्लियर नहीं होंगे, नॉट क्लियर, या मैं कह सकती हूँ ये क्या कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे साउंड एक दूसरे में, और हमें क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, हम उसको क्लियरली सुन नहीं पाएंगे. ठीक है, तो हमारा जो रीजन हो जाएगा, अगर बीट पर सेकेंड जितनी ज्यादा होंगे हमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डिफिकल्टी होगी उसको सुनने में, डिफिकल्ट टू हेयर. तो हमारा रीजन जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. लेकिन ये जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो हमारे दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.